आज का टॉपिक ज्वालामुखी और यह टॉपिक लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक से लिया गया है। प्रश्न नंबर 1 है कि निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? तो प्राकृतिक का सुरक्षा वाल्व ज्वालामुखी को कहा जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्वालामुखी। अगला प्रश्न है कि ज्वालामुखियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन 1 कि यह पृथ्वी के क्रस्ट की एक नली होती है और जिसके माध्यम से भूगर्भ की पिघली चट्टानें तथा अन्य पदार्थ बाहर आते हैं। और ऑप्शन 2 अक्सर इनकी नली के चारों ओर गोल कीपाकार पहाड़ी अथवा पर्वतीय भाग का विस्तार हो जाता है। और ऑप्शन 3 कि ज्वालामुखी जागृत, प्रसुप्त या शांत तथा मृत 3 प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किए जाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में सभी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी के उन तीनों वर्गों में शामिल नहीं है जो उनके उद्भव की आवृत्ति के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यौगिक ज्वालामुखी। अगला प्रश्न है कि किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जागृत ज्वालामुखी में। अगला प्रश्न है कि किस ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल से उद्गार नहीं हुए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मृत ज्वालामुखी में। अगला प्रश्न है कि लंबे समय तक शांत रहने के बाद विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुषुप्त ज्वालामुखी। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के पपड़ी यानी अर्थ क्रस्ट की ठोस चट्टाने के नीचे जो पिघला हुआ पदार्थ होता है जो कभी कभी ज्वालामुखी के उद्गार के साथ धरती के ऊपर तल पर आ जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, मैग्मा। अगला प्रश्न है कि पेले आंसू की उत्पत्ति कब होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्वालामुखी उद्गार के समय। अगला प्रश्न है कि ज्वालामुखी में जल वाष्प के अलावा मुख्य गैस कौन कौन होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन तीनों गैस होती है। अगला प्रश्न है कि ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप प्राप्त लावा एक धरातलीय चट्टानों के टुकड़े को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? तो पायरोक्लास्ट कहा जाता है, पायरोक्लास्ट। अगला प्रश्न है कि क्रेकट तथा कल्डेरा स्थलाकृतियों निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्वालामुखी क्रिया से। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, फियोर्ड। अगला प्रश्न है कि किस स्थलाकृति के निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से नहीं होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विसर्प। अगला प्रश्न है कि डाइक क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति। अगला प्रश्न है कि कल्डेरा संबंधित है, तो कल्डेरा किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्वालामुखी से। अगला प्रश्न है कि वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अगला प्रश्न है कि अग्निवलय यानी सर्किल ऑफ फायर किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रशांत परिमेखला को। अगला प्रश्न है कि लैकोलिथ संबंधित है, तो लैकोलिथ किससे संबंधित है? तो ज्वालामुखी से संबंधित है लैकोलिथ। अगला प्रश्न है कि पैंट पॉट के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, ज्वालामुखी क्षेत्रों का एक छिद्र जिसमें गर्म एवं गहरे रंग का द्रव्य कीचड़ बाहर निकलता है। और दूसरा, इसके साथ समांतर ग्लेशियर पाए जाते हैं। और तीसरा कि पॉट
पॉन्ड पॉट जो है यूएसए के येलोस्टोन नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में सभी। अगला प्रश्न है कि विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो जागृत ज्वालामुखी जो है वह प्रशांत महासागर के आसपास सर्वाधिक पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि विश्व के अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा विनाशात्मक प्लेट किनारों पर। अगला प्रश्न है कि विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। तो अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी जो है वह नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रशांत महासागर के चारों तरफ स्थित ज्वालामुखी की पेटी को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अग्नि श्रृंखला। अगला प्रश्न है कि विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, परिशांत पेटी में, परिप्रशांत पेटी में। ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा माउंट ब्लैक, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो इक्वाडोर में कोटोपैक्सी स्थित है। अगला प्रश्न है कि स्ट्रोम्बोली किस प्रकार के ज्वालामुखी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जागृत ज्वालामुखी। अगला प्रश्न है कि मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा तंजानिया में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि फ्यूजियामा किस देश के ज्वालामुखी पर्वत है? फ्यूजियामा, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान के। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिसिली का स्ट्रोम्बोली। अगला प्रश्न है कि फॉसा मैग्ना है एक। फॉसा मैग्ना क्या है? तो फॉसा मैग्ना जो है वह ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न है कि एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो एयरबस ज्वालामुखी जो है वह अंटार्कटिका में महाद्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न है कि माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिसिली द्वीप पर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वालामुखी पर्वत नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वासजेज जो है वह ज्वालामुखी पर्वत नहीं है। अगला प्रश्न है कि वसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इटली में। अगला प्रश्न है कि मौना लोआ उदाहरण है। मौना लोआ किसका उदाहरण है? तो यह सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि क्राकाटाओ ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह में स्थित है? तो क्राकाटाओ ज्वालामुखी जो है वह स्प्रेटली द्वीप समूह में स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्राकाटाओ मलेशिया, यह सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है कि किलिमंजारो पर्वत निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप में। अगला प्रश्न है कि एक मिस्टी E1 मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेरू में। अगला प्रश्न है कि ज्वालाखंडाश्मी क्या होता है? तो तप्त शैल के टुकड़े और लावा होता है। अगला प्रश्न है कि फिलीपींस में कौन सा ज्वालामुखी लगभग 6 शताब्दियों तक सुप्त रहने के बाद फट पड़ा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, माउंट पिनेटुबो। अगला प्रश्न है कि क्रेटर जो ज्वालामुखी छिद्र होता है मुख्यतः किस आकृति के होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, किप्पाकार होते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ज्वालामुखी उद्भेदन के समय नहीं निकलती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन गैस जो है ज्वालामुखी उद्भेदन के समय नहीं निकलती है। अगला प्रश्न है कि ज्वालामुखी के उद्गार के समय
निकलने वाले गैस में जल वाष्प की मात्रा कितनी होती है? तो इसका उत्तर हो गया 80 से 90%। अगला प्रश्न है कि विश्व के सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र है? तो सबसे फिलीपींस द्वीप समूह जो है वो सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, निष्क्रिय ज्वालामुखी एटना जो है यह नहीं है। अगला प्रश्न है कि स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी जो है वह लिपारी द्वीप में स्थित है। और निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? तो निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत माउंट कोटोपैक्सी है। अगला प्रश्न है कि माउंट एरेबस ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो अंटार्कटिका में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्रसुप्त ज्वालामुखी है? तो इसका क्राकाटाओ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? तो सक्रिय ज्वालामुखी कौन नहीं है? तो इसमें दिया गया है ऑप्शन में किलिमंजारो जो है वह सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मृत ज्वालामुखी नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मौना लोआ जो है वह मृत ज्वालामुखी नहीं है। अगला प्रश्न है कि 10,000 धुआरों की घाटी अ वैली ऑफ स्मोक्स पाई जाती है? तो अलास्का में पाई जाती है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन एक, अलास्का में। अगला प्रश्न है कि विस्फोट के तीव्रता के आधार पर ज्वालामुखियों के प्रकारों का सही आरोह क्रम है? तो सबसे पहले हवाई तुल्य होगा और फिर उसके बाद स्ट्राम्बोली तुल्य और फिर बाल्केनियन तुल्य और फिर पिलियन तुल्य। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार के ज्वालामुखी सर्वाधिक विस्फोटक उद्गार होता है? तो पिलियन तुल्य जो है वह सर्वाधिक विस्फोटक उद्गार होता है। अगला प्रश्न है कि पेले के बाल का संबंध निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी से है? तो हवाई तुल्य ज्वालामुखी से है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी की आकृति गोभी के फूल जैसा होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वाल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी के आकार गोभी के फूल जैसा होता है। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी को पिलियन तुल्य ज्वालामुखी भी कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विसुबियस तुल्य को पिलियन तुल्य ज्वालामुखी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के सतह के नीचे द्रवीभूत शैल कहलाता है? तो मैग्मा कहलाता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि ज्वालामुखी रिंग्स ऑफ फायर या फिर घेरा किस महासागर से संबंधित है? तो प्रशांत महासागर। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन एक। अगला प्रश्न है कि ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है? तो ज्वालामुखी की सक्रियता कहाँ पाई जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जापान में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? तो किलाउ जो है वो संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। और अगला प्रश्न है कि हाल में सबसे विनाशकारी ज्वालामुखी में से एक किलाउ ज्वालामुखी रहा, यह कहाँ स्थित है? तो किलाउ जो है वह हवाई द्वीप में स्थित है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन एक, हवाई द्वीप।